Hello students. We were talking about the circulatory system of human beings. Okay. So we just talk about the heart. Okay. So human circulatory system is comprises of three components. Okay. That we have talked about blood. ठीक है. Blood जो है आपका circulatory system बना रहे हैं. Blood, then vessels and heart. Okay. सो ब्लड के बारे में हमने बात कर ली है. देन हार्ट स्ट्रक्चर भी हमने बात किया है. देन वेसल्स के बारे में हम अब एक बार देख लेते हैं. व्हाट आर वेसल्स, और यू कैन से कि इज ब्लड वेसल्स. ठीक है. वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. सो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर ब्लड वेसल्स. ठीक है. तो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज. ब्लड वेसल्स में ही आपका ब्लड फ्लो करता है. एंड दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होंगी. ब्लड वेसल्स और यू कैन से ट्यूब्स. सो फर्स्ट इज आर्टरी. ओके. आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. सो these three are ब्लड वेसल्स. ठीक है. ये तीनों आपकी क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी. 3 तरह की क्यों होती हैं हमें ये देखना पड़ेगा. सो आर्टरी जो होती हैं वो ऐसी ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. यानी कि आर्टरी जो होती हैं वो क्या करेंगे, आपके ब्लड को जो है, ठीक है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर्टरी. Artery carry blood from heart to the all parts of the body. Okay. इसको अगेन लिखना है. ये देखिए यहाँ पे आर्टरी जो है वो आपकी हार्ट से, ठीक है, ये फ्रॉम हार्ट्स टू बॉडी. ठीक है. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ. तो ये क्या करेगा, हार्ट से पूरे बॉडी में कैरी करेगा. देन वेन. ओके. वेन्स क्या करती हैं आपकी, इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. ठीक है. तो ये बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाएंगे. नाउ कैपिलरीज. कैपिलरीज, व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स. ये क्या करेंगे, इट ज्वाइंट और इट कि एक्सचेंज ब्लड बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स. ठीक है. ये क्या करते हैं आपकी, जैसे कि आपके जहाँ पे चेंज करना होता है आर्टरी को वेन में, वहाँ से जो है आपकी कैपिलरीज बीच में होती है. ठीक है. तो ये क्या मैं लिख सकती हूँ, ये आपकी कैपिलरीज जो होती हैं, एक्सचेंज ब्लड बिटवीन आर्टरी एंड वेन. ओके. आर्टरी एंड वेन में ब्लड जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं दैट इज कैपिलरीज. ठीक है. सो जस्ट लाइक कि यहाँ से आपकी आर्टरी आ रही है और इधर से जो है ये आर्टरी हार्ट से बॉडी की तरफ गई. अब बॉडी से जो है आपको लेके जाना है हार्ट की तरफ. ठीक है. सो यहाँ पे जो है आपकी इस तरह से ये बीच में जो है आपके यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है. जहाँ पे आर्टरीज वेन्स में और वेन्स आर्टरी में चेंज हो रही हैं, वहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे, कैपिलरीज. ठीक है. समझ में आ रही बात. ओके. नाउ आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरी होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो हार्ट से लेके आ रही हैं पूरी बॉडी में. तो वो हार्ट से जो लेके आ रही हैं वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं. सो उनके अंदर जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड वेन्स में क्या होंगे, वेन्स में क्या होते हैं, ये बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उनमें ऑक्सीजन की जगह क्या होंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड होंगे. ठीक है. तो ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. समझ में आ रही बात. क्योंकि आफ्टर रेस्पिरेशन CO2 ही रिलीज हो रहा है, तो वो CO2 को कैरी करके ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. ओके. और कैपिलरीज में जो है वो तो सिर्फ चेंज करने के लिए होती है. ठीक है. नाउ अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. सो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है.
Okay. So arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body, from hearts to or parts of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, so इसके अंदर क्या होता है भाई, हार्ट से लेके जा रहे हैं पूरी बॉडी में, तो हार्ट इज अ पंपिंग का ऑर्गन, तो उसको क्या करना है, पंप करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं आर्टरीज, उनको थोड़ा सा उनके अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में जा रहा होता है। सो इट शुड बी थिक वॉल्ड, उनकी जो वो होती हैं वॉल होती हैं, तो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। ठीक है, इलास्टिक मतलब थोड़ा सा लचीली की फटे ना, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली हार्ट ही पंप कर रहा है। नाउ वेन्स कलेक्ट, दैट्स वाई जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं वो आर्टरी में नहीं लगाते हैं, और इसलिए चूज करके देखते हैं कि भाई कहाँ वेन्स है तो उसमें लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि आर्टरी में लगाएंगे तो इतना ही प्रेशर से आ रहा है तो कहीं ब्लड वेसल्स वो ना हो जाए, ठीक है, बर्स्ट ना हो जाए। दैट्स वाई वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इट ब्रिंग बैक टू द हार्ट। सो वेन्स हमने देखा कि वो हार्ट बॉडी से बैक लेके जा रही है हार्ट की तरफ। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, वेन में प्रेशर है नहीं, वापस जा रहे हैं मतलब बह रहे हैं, बह के वापस जा रहे हैं, तो इनमें क्या करना है कि इनका जो वॉल है उनको मतलब उनमें हाई प्रेशर नहीं होता है, द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, सो इंस्टेड दे हैव वॉल्स, बट फिर भी उनके अंदर क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे इंस्टेड दे हैव वॉल्स, उनके अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। वॉल्स मतलब कपाट, दरवाजे, डोर, दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब कि भाई ये हार्ट है, मैं इसको विश से बना लेती हूँ, ये हार्ट है, यहाँ से आर्टरी के थ्रू जो है आपकी पूरी बॉडी में गया, तो इसमें क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो पूरा डायरेक्ट इसकी पूरी बॉडी में फैल गया। ठीक है, अब यहाँ से बॉडी से हमें वापस हार्ट की तरफ बैक लेकर जाना है, तो इसमें जो है प्रेशर कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पंप करने वाला है नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो प्रेशर नहीं है, तो इनकी वॉल्स जो होती हैं, इनकी जो कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स, वो इनकी वॉल जो होती है वो इतनी थिक नहीं होती है जितनी की आर्टरीज की होती है। ओके, बट स्टिल दे हैव वॉल्स, यानी कि उनकी जो वो होती हैं ब्लड वेसल्स, उनमें बीच बीच में दरवाजे लगे होते हैं। क्यों, ताकि वो जो ब्लड लेकर जा रहे हैं ऑक्सीजन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर जा रहे हैं वो वापस से बैक ना हो जाए, मतलब बॉडी में दोबारा से ना चला जाए। ठीक है, समझ में, जैसे कि हमने घर में पानी बहाया तो हमें सोचना कि वो बह जाए, वो वापस ना आए, इसलिए हम उसको ऐसा ढाल की तरह बनाते हैं घर में कि वो बह जाए। तो सेम वैसे ही है कि हम भी सोचते हैं कि हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हार्ट में जाए और वहाँ जाके ऑक्सीजनेटेड हो। ठीक है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, दैट्स हैव वॉल्स। ओके, नाउ ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है, जब ये आपके आर्टरीज एंड वेन्स जो होते हैं वो टिश्यू एंड ऑर्गन्स के पास होते हैं, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। तो वहीं पे क्या होते हैं, जितना आपका डिवाइड होता जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो जो होते हैं वो बहुत बड़े से पाइप के फॉर्म में आते हैं, ट्यूब के फॉर्म में, और भाई हमारे बॉडी जो है वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर डीप में जो है आपके ऑर्गन्स एंड सेल्स जो है, ईच एंड एवरी सेल्स, टिश्यूज, तो उसके अंदर जितना अंदर जाते जाते हैं उतनी उनके जो ट्यूब्स होते हैं वो आगे चल के डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, मेन ऐसे आया 1, अभी आपका डिवाइड हो गया, पूरी जगह में फैल गया, देन आपका ये वाले भी ऐसे डिवाइड हुए, मतलब वो डिवाइड होते जाते हैं, और जितना आपका सेल्स एंड टिश्यूज तक जाते जाते जो होते इतने फाइन हो जाते हैं कि वो कैपिलरीज बना देते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि the smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries। तो इतना smallest हो जाते हैं कि उनको हम capillaries बोलते हैं। Exchange of material between the blood and surrounding cells take place across these thin walls। तो वही इतना फाइन होती है, इतना थिन उनकी वॉल होती है कि डायरेक्टली जो है आपके कैपिलरीज के थ्रू जो आपके मटेरियल्स फ्लो करते रहते हैं वो टिश्यूज के अंदर और सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर, अब यहाँ से जो है आपका वापस से इनके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, CO2 वगैरह, और इसी कैपिलरीज से जो है वापस से दूसरी कैपिलरीज से बाहर निकलते हैं और आगे चल के दोबारा से आपका वेन्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। ओके, नाउ तो हमने देख लिया कि आपके ब्लड वेसल्स थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ हमने लास्ट टाइम बात किया था हार्ट स्ट्रक्चर, नाउ विल टॉक अबाउट
हाउ द हार्ट फंक्शंस, किस तरह से आपके ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज दी ये आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन दी लंग्स, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये आप देखना है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से मिलता है। तो ऑक्सीजन ये नहीं कह सकते कि हार्ट से मिल रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है आपको, लंग्स से मिल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, नॉट फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट ओनली पंप दी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो द सेपरेशन हमने बात की थी कि भाई हमारा हार्ट जो है वो इस तरह का है कि अपर एंड लोअर चैम्बर में डिवाइड है। अपर ये जो है आपके शॉर्ट चैम्बर्स होते हैं, लोअर थोड़ा सा लार्ज होंगे, बट द हार्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई साइड, ठीक है। सो राइट एंड लेफ्ट में हमने क्यों डिवाइड करना, तो वही लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमें सेपरेट करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस साइड में है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनको सेपरेट करने के लिए कि मिक्सअप ना हो जाए, यहाँ पर डिवीजन आपका ज़रूरी था इन राइट एंड लेफ्ट साइड। ओके, सो सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरह से क्या होगा, डिवीजन से क्या होगा, आपका जो आपका सेल्स हैं उनको डायरेक्टली जो है अच्छे अमाउंट में इफिशिएंटली ऑक्सीजन जो है वो रिसीव कर पाएंगे। अगर मिक्सिंग हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन और CO2 में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और काफ़ी टाइम लगेगा और एनर्जी हम ले नहीं पाएंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है, इनको डिवाइड करना कि अलग अलग रहें और हम उनको डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन को ही हम ले पाएँ। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ठीक है। इसकी इसलिए ज़रूरी था, जो बड़े एनिमल्स हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उनके लिए ये डिवीज़न ज़रूरी था राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, तो बर्ड्स एंड मैमल्स की बात कर रहे हैं, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो हम जो होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, तो उनको जो बॉडी का टेम्परेचर उनको मेंटेन करने के लिए इनके अंदर एनर्जी की नीड ज़्यादा है। इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे वाटर में रहने वाले, जो कोल्ड रीजन में रहने वाले हैं, उनके अंदर जो होता है उनका बॉडी टेम्परेचर उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जितना जैसा वो ठंडा है तो उनका बॉडी भी वैसी ठंडी ही रहती है। बट जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ठंडी जगह पे गए तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम ठंडी जगह गए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से बचा के रखना है। तो मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट जो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं, जिनको इतना नीड नहीं है कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी, तो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स, ठीक है, जो एम्फीबियंस यानी कि जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। तो उनमें क्या होते हैं, हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड है मैमल्स में, बट दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो उनके अंदर क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, यानी कि उनके अंदर इस तरह का कोई सेपरेशन नहीं है। सो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट्स, ठीक है। अब फिशेज की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में आपके मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, नहीं मतलब फिशेज भी वर्टिब्रेट्स में हैं, बट आपके जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, उनमें क्या होते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन हो रहा है। डबल सर्कुलेशन मीन्स दैट कि
एक बार आपका जो है हार्ट में जो आपका ब्लड है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक बार तो आपका पूरी बॉडी से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्लियर मीन्स कि देखिए ये है आपका, ये हार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज हार्ट जो मिडिल में बना हुआ है, क्लियर है। इसके ऊपर लंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे है आपकी बॉडी, ये मैं बना देती हूँ, लंग्स है, ये हार्ट है, तो ये आपकी बॉडी है, बॉडी टिश्यूज़ है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो आपके हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है। तो सबसे पहले जो है आपका बॉडी में, ठीक है, बॉडी से वेन्स के थ्रू जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इंटर्स इन दी एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के एट्रियम में आता है, यहाँ से एक बार यहाँ से इंटर कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि भाई हमारी बॉडी, हमारा हार्ट रुका हुआ है, वो एवरी सेकेंड जो है वो आपका पंप कर रहा है। तो उसी टाइम, जिस टाइम ये यहाँ पे इंटर करता है, उसी टाइम लंग्स से आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका दूसरे वाले चैम्बर में इंटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है तो आपका 2 बार साइकिल में आ रहा है, एक बार बॉडी से हार्ट में आ रहा है और दूसरी बार लंग्स से हार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, जहाँ पे आपका बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। एंड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड pulmonary circulation. तो there is a double circulation, that's why our heart circulates blood in our body by 2 times, ठीक है, 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, that is called double circulation, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक बार और इसको क्लियर करते हैं। चलिए, ये तो हो गया था डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं हार्ट के वर्किंग के बारे में, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ एक रफली, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका हार्ट, ठीक है, मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ 4 चैम्बर, ओके। यहाँ पे है आपका लंग्स को मैं ऐसे बना देती हूँ। एंड ये हो गई आपकी बॉडी सेल्स, ठीक है, ये 3 पोजीशन हो गए। नाउ हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 2 साइड है। ये आपका जो है, मैंने कहा था ना कि लेफ्ट साइड आपका राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। और वैसे भी आपके हार्ट में 4 चैम्बर थे। नाउ यहाँ पे आपके हो जाएंगे राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। होता क्या है कि आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी सेल्स से क्या होंगे, ब्लड होगा, इट कम्स एंटर इनटू द राइट एट्रियम। हमारी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। समझ में आ रही बात। नाउ मैं आपको पहले ऐसे बता रही हूँ, ठीक है, 1 बाय 1, ये नहीं कि पहले इस तरह से प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, बट आपको समझने के लिए मैं फर्स्ट ये बता रही हूँ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया आपका, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ओके, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ना कि एक डोर होता है, वॉल्व होता है। तो ब्लड राइट से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। देन वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, ये तो डीऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। नाउ अब ब्लड क्या करेगा आपका, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, अब इसके अंदर से इस तरह से ब्लड वेसल्स निकलेगी और ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में, ओके, क्लियर। यहाँ पे कौन सी, ये तो थी आपकी वेन्स लेके आ रही थी बॉडी से, कौन कैरी कर रहा है, वेन किस में कैरी कर रही हैं, हार्ट में लेके जा रही हैं। देन हार्ट पे ही आपके एक चैम्बर से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखिए हमने बात की थी कि जो आर्टरीज होती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली जो है वो आर्टरीज हैं। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, वेन्स करती हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, 1 एक्सेप्शन फॉर बोथ आर्टरीज एंड वेन्स,
यहाँ पे क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड आप ब्लड देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये सिंगल आर्टरी ऐसी है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि which artery carry deoxygenated blood. So there is a pulmonary artery which carries deoxygenated blood from right ventricle of heart to the lungs. Okay. Now अब lungs में क्या हुआ, आपका blood जो था वहाँ पे उसने ऑक्सीजन को रिसीव किया। ना यहाँ पे ब्लड क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ से अभी आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा और उसको कैरी कौन करता है, मैंने बताया ना, आपका अपोजिट हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, पूरी बॉडी में इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, but a single vein, this is called pulmonary veins, carry oxygenated blood from lungs to the left atrium of the heart. Okay, left atrium में आ गया आपका क्या, oxygenated blood। ठीक है, ये ब्लड आपका कहाँ जाएगा, थ्रू दी वॉल्स टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, आपका ब्लड कहाँ जाएगा, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन कैरी करेगा, आर्टरीज। और ये जो आपकी आर्टरी कैरी करती हैं, दिस इज कॉल्ड एओर्टा। ठीक है, यहाँ पे ये पाइप काफ़ी लंबा होता है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेना केवा। ठीक है, वो एओर्टा, ठीक है, जो आपके वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे पार्ट में ले जा रही सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है, दैट इज एओर्टा, जो हार्ट से ब्लड को रिलीज कर रही है। और वो वेन्स, ठीक है, दैट वेन्स विच कैरी द ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट इज वेना केवा। ठीक है, जो मेन वेन होती है उसको, मेन वेन का मतलब जो मेन जड़ स्टीम जो होती है ना, जिसको बोलते हैं, वैसा ही होता है। जो मेन वाला पाइप यानी जो मोटा पाइप होता है वो आपका वेना केवा वेन्स हो गया। ठीक है, जो इंटर कर रहा है हार्ट में, और हार्ट से जो ब्लड को लेके जा रही है वो वाली आर्टरी सबसे बड़ी होगी, और वो कौन सी होती है, एओर्टा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा साइकिल है। तो यहाँ पे आप डबल सर्कुलेशन देख सकते हो और ये आपका फंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट भी देख सकते हो कि इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमने आपका सीरियल वाइज बताया था कि 1 बाय 1 ऐसे होता है, बट इस तरह से नहीं होता है। एक बार आपका ब्लड जो है यहाँ पे, जिस टाइम ब्लड बॉडी से आपका राइट एट्रियम में आ रहा है, उसी टाइम लंग से ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एंड सेपरेशन ज़रूरी है राइट एंड लेफ्ट में फॉर दी सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। भाई आपका बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए ज़रूरी है। एंड व्हाई दिस सेपरेशन इज नेसेसरी फॉर the good efficiency or high efficiency of oxygen to take oxygen by the cells and tissues and by getting energy। ठीक है, फॉर हायर एनिमल्स एंड फॉर कि जो बड़े जानवर होते हैं, मतलब जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपका इसलिए ज़रूरी है कि भाई इसको डिवाइड करना। ठीक है, क्लियर। नाउ ये तो हो गए आपके हार्ट के बारे में। ठीक है, डाउन। ओके, नाउ ये है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो हमने क्या कहा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपके डायरेक्ट ब्लड को जो है लेके आ रही हैं हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ। ठीक है,